लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी। मीराबाई प्रेम लक्षणा भक्ति के अधिकारिणी हैं। सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कृष्णदास, हमारे माधव दास जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त, बलराम दास जगन्नाथ जी के भक्त, जगन्नाथ भगवान के भी 5 सखा हैं, उनमें एक माधव दास, एक बलराम दास, एक रघुनाथ दास, ऐसे 5 सखा हैं। ये सब प्रेम से भजने वाले हैं जिनको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति पर स्वीकार कर लिया। तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि भैया कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य रखो कि हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो। और प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी तो स्वर क्या निकलेगा मुख से? अब मैं मांग रहा हूं, अब दे दीजिए। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले जो नेत्र आपने दिए अब ये वापस ले लीजिए, अब नहीं चाहिए। आपको देख लिया, बस इन नेत्रों में आप विराज गए, अब किसी अन्य को देखने की चाह नहीं, इच्छा नहीं। बिल्लु मंगल, ये प्रेम लक्षण भक्ति वाले वैष्णव हैं। सूरदास, बिल्लु मंगल जी तो सुंदरता कहीं भी देखते तो उनको इतना चाव होता देखने का, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जीवन में कि उसके बाद अपने नेत्र सुई से अपने आप ही फोड़ लिए। श्री बिल्लु मंगल जी का एक श्लोक पूज्य पिताजी महाराज और हम मंगलाचरण में बोलते हैं, ऐसे बिल्लु मंगल। तो ये प्रेम लक्षण भक्ति है। ये आपके चाहने से नहीं होगी, ये मेरे चाहने से भी नहीं होगी, ये तो ठाकुर जी के चाहने से हो सकती है। ठाकुर जी चाह जाएं कि याते मोए प्रेम करनो है तो कर ही लेंगे ठाकुर जी। रास पंचाध्यायी में इसी बात पर तो शुकाचार्य जी और परीक्षित के बीच में वारदात हुई। परीक्षित जी महाराज के चित्त में संशय आ गया कि ये सब गोपियां भगवान को प्रियतम मान रही हैं, ये सब गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मान करके उनके साथ रास में जा रही हैं। तब वहां पर श्री शुकाचार्य जी ने मीठी डांट लगाते हुए कहा है कि मुतादोक्षज प्रिया। बोले तुम क्या सोचते हो केवल ये ठाकुर जी से प्रेम करती हैं? अरे ठाकुर जी से अपनी चाह से कोई प्रेम नहीं कर सकता, ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं वही ठाकुर जी से प्रेम कर सकता है। ये गोपियां उनसे प्रेम नहीं करती हैं, ठाकुर जी इनसे प्रेम करते हैं। परीक्षित, तुम ये नहीं समझ पाए? तो समझ में आई बात? अगर श्री कृष्ण एक दिन भी प्रिय लग गए हों, एक बार भी नेत्रों में उनकी याद के लिए आंसू आ गए हों, एक बार भी श्री कृष्ण की प्रिय मधुर झांकी चित्त में आकर के फिर अंतर ध्यान हो गई हो, बस समझ जाना वो प्रेम करते हैं मुझसे, तभी मुझे उनकी याद आ रही है, तभी मुझे उनकी स्मृति हो रही है। स्मरण नहीं होता ठाकुर जी का। सूत जी कहते हैं यतो भक्तिर अदोक्षजे कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादय दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत अच्छी बात। यहां पर कहते हैं कि आपने जीवन में चाहे जितने साधन किए हों, जितनी तीर्थ यात्राएं करी हों, जितने भी भगवत साधन बताए गए हैं, यज्ञ हो, हवन हो, तीर्थ यात्रा हो, नदी स्नान हो, सबकी अपनी महिमा है। लेकिन आपके इन समस्त भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप प्रमाण रूप में फोटो खिंचवाते हो। हम बद्रीनाथ गए थे, हम केदारनाथ गए थे, हम गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, हम जगन्नाथपुरी गए थे, वृंदावन गए थे। लेकिन आपके इन सब तीर्थ यात्राओं से, आपके सोमवार के व्रतों से, आपके एकादशी के व्रतों को, आपकी समस्त उत्सवों को, आपकी समस्त प्रस्तुत करने वाली क्रियाओं को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? मान लीजिए, इधर देखो सब लोग, मान लीजिए मृत्यु के बाद चित्रकेतु बोलने लगे, भाई देखो तुमको थोड़े दिन के लिए नरक तो जाना पड़ेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे चले जाएंगे, हमने तो इतना पुण्य किया था नीचे जमीन पे। तो चित्रकेतु कहेंगे प्रमाण दो। तो वहां फोन थोड़ी होगा आपके पास, इंस्टाग्राम पे देखो हमारी फोटो, ये देखो हमने जप किया, हमने अनुष्ठान करवाए, देखो हमने यज्ञ किया। वहां फोन नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आते वहां पे। ये सारे प्रमाण पृथ्वी पर चल जाएंगे, वहां कोई प्रमाण नहीं चलता है। वहां तो वही प्रमाण है जो ठाकुर जी ने स्वीकार किया, और ठाकुर जी ने आपके द्वारा प्रदत्त की गई सेवा को स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है?
कितनी अच्छी बात कहते हैं, नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एवहि केवलम। बोले किसी सत्संग में जाकर के बैठो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं सुंदर वृंदावन के हरिद्वार के वक्ता आए हो, बैठो थोड़ी देर ठाकुर जी का सत्संग श्रवण करो। अगर सत्संग श्रवण करते करते उसमें रुचि बन रही हो और सत्संग में भाव सुनाने वाले वक्ता की वाणी से हृदय में परिवर्तन की भावना मन में आ रही हो, इच्छा हो रही हो श्रवण करने की प्रबल, समझ जाओ हमारे द्वारा की गई एकादशी, तीर्थ यात्रा, सारे नियम साधन सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। सत्संग में रुचि बनना, भगवत वाणियों में रुचि बनना, आचार्य चरणों की वाणी में रुचि बनना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपके भाव स्वीकार करते हैं। और यदि वहां रुचि नहीं बनती है आपकी, कथा में बैठे बैठे जो देख रहे कब बजेंगे 7, कब हो पूरी, मम्मी चलो ना बहुत देर हो गई यार, क्या अभी तो शुरू हुई है, चलने दे, ऐसी भावना मन में आती है। कहीं ना कहीं सत्संग जो है, परसों मैंने नामापराध बताए थे ना, उन नामापराधों में ऐसी भावना एक बताई गई है कि वक्ता के द्वारा कही गई वाणी ऐसी लगती हो, ऐसी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, इतना कुछ है नहीं है, ऐसी बात मन में आती हो, तो ये समझ जाइए कि आपके द्वारा किए गए सब साधन ठाकुर जी देखते भी नहीं है उनकी ओर, इसीलिए रुचि नहीं बन रही है कथा में, सत्संग में। साधन सब श्रेष्ठ हैं पर सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। उसके प्रति अगर आपकी रुचि नहीं बनती है तो बाकी के साधन आप करते रहिए, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। सूत जी महाराज प्रवचन करते हुए अपने भाव बता रहे हैं, अनेक भावों की पुष्टि करते हुए भगवान के अवतारों का वर्णन किया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जी की रचना वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर कैसे की, इस विषय का प्रतिपादन किया। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं है, असंतोष है, असंतुष्टि है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी के मुखमंडल को देख लिया कि आप बड़े चिंतित बैठे हैं। व्यास जी महाराज बोले, देखिए मैंने इतना सब कुछ लिखा, लेकिन मेरे हृदय को फिर भी शांति नहीं है, मेरे फिर भी हृदय को संतुष्टि नहीं है। एक बात याद रखिएगा बंधु, अत्यंत परिश्रम करने के बाद, अत्यंत लगन और मन से करने के बाद भी अगर असंतुष्टि का अनुभव अपनी क्रिया के प्रति होता है तो उसके पीछे कारण क्या है वो यहां बताया गया है। आपने बुद्धि का प्रयोग तो बहुत किया, आपने इंद्रियों का प्रयोग तो बहुत किया, आपने धन का प्रयोग तो बहुत किया, आपने व्यवस्थाओं का प्रयोग तो बहुत किया किसी कार्य को सिद्ध करने में, लेकिन अपने हृदय का प्रयोग नहीं किया, यानी कि प्रेम का प्रयोग नहीं किया है, तो आप असंतुष्ट ही रहोगे। कितना भी भार भोजन कर लीजिए, पर संतुष्टि घर की दाल और रोटी में ही आती है जो मां बना के। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहर ज्यादा रहते हैं ना, जो लोग कभी कभी बाहर जाते हैं उनको कभी कभी अच्छा लगता है बाहर का, घर का कम अच्छा लगता है, पर जो बाहर ही रहते हैं बेचारे उनको घर की रोटी दाल चावल ही अच्छे लगते हैं, उसी से ही संतुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि मां हाथ से नहीं बनाती, मां बुद्धि से नहीं बनाती, मां धन के लिए नहीं बनाती, मां स्वाद के लिए नहीं बनाती, मां अपने पुत्र की संतुष्टि के लिए बनाती है, प्रेम से बनाती है तो वो संतुष्टि ही करता है। बात समझ में आए तो ही टप टप ताली बजनी चाहिए। क्या समझ में आया? मानो श्री नारद जी महाराज संकेत कर रहे हैं, व्यास जी आपने बुद्धि लगा ली, आपने सब कुछ लगा दिया, आपने सारी व्यवस्थाएं लगा दी, पर अभी तक प्रेम का प्रयोग नहीं किया है। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी मानो कह रहे हैं कि हे नाथ, हे व्यास जी, सब लोग ध्यान से सुनो, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन सब में आपने 4 बातों को प्रधानता दी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति इन चारों में ही मिलेगा आपको। कोई व्यक्ति धर्म में होगा, वो धर्म का ही ध्यान रखता है 24 घंटा, कोई अधर्म ना हो जाए, धर्म से ये करो ये करो ये करो ये करो, वो धर्म में ही रहता है। या फिर दूसरे प्रकार के लोग मिलेंगे आपको
अर्थ वाले, वो उनके दृष्टि में और कुछ है ही नहीं है, केवल अर्थ ही सब कुछ है। अर्थ मतलब धन, अर्थ का मतलब बल भी होता है। तीसरे प्रकार के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे जो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं। वो परिश्रम भी इसलिए कर रहे हैं कि अपनी किसी कामना को पूर्ण कर सकें। वो धन भी केवल इसलिए कमाते हैं कि उस वाली जगह हम घूम के आ सकें, ये कपड़े खरीद सकें, ये वाली गाड़ी ले सकें, ऐसे कमरा बना सकें, ऐसा ये कर सकें। और चौथे प्रकार के आपको दुनिया में लोग मिलेंगे जो केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए जी रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, क्या? निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष मिले, बस मुझे मुक्ति मिल जाए, उसके लिए मैं क्या करूं। नारद जी महाराज बोले आपने चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो व्यास जी बोले संसार में चतुर्विध पुरुषार्थ ही है, उसके अलावा है भी क्या? तब नारद जी बोले आप पंचम पुरुषार्थ भूल गए। बोले पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। और बंधुओं, जो प्रेमी होता है, ना तो उसे धर्म की इच्छा, ना उसे अर्थ की चिंता, ना उसकी कोई कामना, ना उसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो प्रेमी है, हमारे ब्रजवासी गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ। हरिद्वार वाले बुरा नहीं मानिएगा, नहीं मानिएगा। हाँ, हरिद्वार में धर्म भी है, हरिद्वार में अर्थ भी है, हरिद्वार में काम भी है, और हरिद्वार में मोक्ष भी है। हमारे वृंदावन में चारों ही नहीं है। ठाकुर जी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरी दुनिया में उठाया जाता, वृंदावन में 8 बजे उठते हैं बिहारी जी, लाडले लाल। अरे कितने घरों के बच्चे सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे बस में बैठ के स्कूल पहुंच जाते हैं, तब तो हमारे वृंदावन को राजा उठे। वहां धर्म नहीं है। हमारे ब्रजवासी भाई बंधु ज्यादा पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे आपको, सामान्य है, सीधे साधे हैं। हरिद्वार में जो तीर्थ पुरोहित वैदिक मंत्र बोल के तिलक करके गंगा जी का संकल्प करा देगा, उसका जो फल मिलेगा, हमारे ब्रज में ब्रजवासियों को दे, हे बिहारी जी आपको भलो हो जाए, चल 2000 रुपए दे दे, उससे वो कल्याण होगा। वहां धर्म नहीं है, क्योंकि वहां प्रेम प्रधान है, और जहां प्रेम प्रधान हो जाता है वहां चतुर्विध पुरुषार्थ गौड़ हो जाते हैं। वहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी महिमा, उपमा, ये सब कम हो जाती है, क्योंकि प्रेम प्रधान है। मीराबाई नाच रही है ठाकुर जी के आगे, सब लोग कह रहे हैं अरे नाचने वाली आ गई, और देखो गाने वाली आ गई, इसका कोई और काम ही नहीं है, सब जगह जाती है, निर्लज्ज होके नाचने लग जाती है। सब लोग, कोई अपना मुंह बंद करके खड़ा है, कोई उनकी निंदा कर रहा है, लेकिन मीराबाई तो नाच रही है। तभी मंदिर के अंदर श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे गुसाई जी ने मीराबाई को देखा, और मीराबाई को देखने के बाद जैसे ही श्रीनाथ जी को देखा, हमारे पीछे देखो श्रीनाथ जी ऐसे रहते हैं नीचे नेत्र करके, लेकिन नृत्य करती हुई मीराबाई पर रीच करके आज गुसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी ने अपने नेत्र ऊपर कर लिए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। सब अभद्र बोल रहे हैं उस सभा में, लेकिन श्रीनाथ जी मीराबाई को देख रहे हैं। गुसाई जी ने तुरंत श्रीनाथ जी की अंग की माला और बीड़ा प्रसाद तुरंत लेकर के आए, और मीराबाई से कहा झोली आगे करो। मीराबाई ने झोली की दे दिया। ठाकुर जी की अंग की माला सबको नहीं देनी चाहिए, और यह दृश्य देखकर के वहां कई लोग नाराज हो गए। गुसाई जी से बोले आपने एक नाचने वाली का और उत्साहवर्धन कर दिया, आपने गाने वाली का और उत्साह, उसको ठाकुर जी की अंग की माला दे दी। तो गुसाई जी कहते हैं तुमको नाचने वाली दिखी थी, तुमको गाने वाली दिख रही थी, पर मैंने तो श्रीनाथ जी को देखा, मुझे तो सजल नेत्र और प्रसन्न मुद्रा की दतुइयां दिख रही थी, मैं क्यों ना दूं। एक बात तो है, प्रेमी व्यक्ति को सब स्वीकार नहीं कर पाते। वो बात है ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए,
क्योंकि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया तो बाकियों के स्वीकार के लायक आप बचोगे नहीं, फिर कोई और स्वीकार करेगा। तो प्रेम जब जीवन में आएगा तो धर्म गौड़ हो जाएगा। प्रेम जब जीवन में आएगा तो अर्थ की व्यवस्था की चिंता नहीं होगी, कहां धन है, कितना है, क्या करना है, कैसे करना है, इनकी चिंता नहीं। प्रेमी व्यक्ति कैसा हो जाता है पता है? सब मुझे दो, ऐसा नहीं, मेरे पास जो है सब ले जाओ। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। अभी मैंने आपको कुछ अच्छा दिया, आप उसको संभाल के रख लोगे, अरे मेरे मित्र ने दिया है मैं इसको संभाल के रखूंगा। लेकिन प्रेमी पता कैसा होता, आपने कितना भी महंगे से महंगी वस्तु दी हो, प्रेमी का स्वभाव ऐसा होता है, वो आगे जाएगा, उसको कोई अगर याचक दिख गया या कोई और प्रेमी दे, वो उसको दे देगा। वो विचार नहीं करेगा इसका मूल्य कितना है, ये महंगा कितना है, ये मूल्यवान कितना है। उसको अर्थ की इच्छा नहीं होती। धर्म से परे प्रेमी हो जाता है, अर्थ से परे प्रेमी हो जाता है, काम से परे प्रेमी हो जाता, उसकी कोई कामना नहीं।